सो है गाइस, वेलकम टू ट्रेड विद कुशल यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो मेरे पर्सनल फेवरेट्स है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज 3 स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इन 3 स्ट्रैटेजी, फर्स्ट अवर कैच द वेव, यहाँ पे हम वेव को कैच करते हैं। बट ये स्ट्रैटेजी तभी इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब मार्केट एक्सट्रीम ट्रेंडिंग होता है तभी। सेकंड जो हमारा स्ट्रैटेजी स्विंग ट्रेडिंग का, विच इज़ स्टक इन द बॉक्स। मीन्स स्टक इन द बॉक्स मीन्स जब हमारा मेन इंडाइसेस जब हमारे साइडवेज रहते हैं, तब स्टॉक भी साइडवेज रेंज में ही रहते हैं। मैक्सिमम स्टॉक साइडवेज रेंज में रहते हैं, तो हम रेंज में ट्रेड करते, सपोर्ट पे बाय करते, रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं। और फेड द मूव जो हमारा लास्ट स्ट्रैटेजी है, उसमें क्या करते हैं हम, उसमें रिवर्सल ट्रेड लेते हैं। मतलब मार्केट जब अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस पे जाता है, जब मार्केट ने फर्स्ट एक ही बार टेस्ट किया हुआ होता है, वो सेकेंड बार टेस्ट करने जाता है, तब वो रिवर्सल फेस करता है, तब हम वहाँ पे ट्रेड लेते हैं। सो फर्स्ट देख लेंगे कैच द वेव में क्या हो रहा है। तो कैच द वेव जो हमारा स्ट्रैटेजी है, तो इस स्ट्रैटेजी मार्केट मस्ट बी इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। एंड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एंड द स्टॉक दैट वी आर ट्रेडिंग मस्ट फॉलो इलियट वेव रूल्स। तो अब ये इलियट वेव क्या है, तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट व्हाट इज़ द इलियट वेव। सो BSE एज एग्जांपल, BSE स्टॉक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक हम देख लेंगे। सो जब हम कैच द वेव ये स्ट्रैटेजी वर्क करते हैं, तब मार्केट तो एक्सट्रीम ट्रेंडिंग में होना चाहिए। बट वो अगर मार्केट एक्सट्रीम ट्रेंडिंग है, तो स्टॉक भी हमारा वैसे ही ट्रेंडिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे कैच द वेव की स्ट्रैटेजी को जो स्टॉक फॉलो करते हैं, वो EMA को भी फॉलो करते हैं। तो ये जो आपको पिंक लाइन दिख रही है, ये मेरा 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देखेंगे तो दिस इज़ अ इम्पल्सिव मूव, दिस इज़ अ वेरी गुड इम्पल्सिव मूव। एंड आफ्टर दिस इम्पल्सिव मूव देर इज़ अ करेक्टिव मूव, सो दिस इज़ आवर करेक्टिव मूव। आफ्टर दिस करेक्टिव मूव दिस इज़ अ ब्रेकआउट, ठीक है। सो ब्रेकआउट के बाद में टारगेट जो हम रखते हैं, तो दिस इज अगेन फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट। सो दे आर टू सो दे आर टू कन्फर्मेशन। तो फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, और इलियट वेव को भी रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हम फिबोनाची भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट आया, हम टारगेट रखते हैं मिनिमम टारगेट, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन हमारी इलियट वेव स्टार्ट हुए है, और यहाँ पे हम टारगेट रखते हैं, और यहाँ पे हमारा टारगेट हम बुक करते हैं। सो इलियट वेव क्या है, जनरली इलियट वेव क्या, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है, तब मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है। उसके बाद वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो हायर लो बनता है, और उसके बाद अगेन एक हायर हाई बनता है, उसके बाद अगेन एक हायर लो बनता है, और अगेन एक हायर हाई बनता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस लेवल पे जो लोगों ने यहाँ पे बाइंग की हुई होती है, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और बिकॉज ऑफ स्टॉक अच्छे खासे वैल्यूएशन भी लोगों को मिल रहा होता है, तो लोग यहाँ पे उस स्टॉक को बाय करते हैं, और अगेन रैली कंटिन्यू होती है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसी लेवल पे एंट्री ले रहे हैं कैच द वेव में। तो कैच द वेव में हम क्या रहे हैं, एक्चुअली स्टॉक कैच द वेव में हम मोमेंटम कैच कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो, यस यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अप ट्रेंड के स्टॉक्स में यहाँ पे कैच द वेव में हम मोमेंटम कैच कर रहे हैं। तो दिस इज सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी, इसके एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूंगा। अगर हम यहाँ पे टाटा एलेक्सी का एग्जाम्पल लें, टाटा एलेक्सी मेरे वॉच लिस्ट में होगा शायद, रुको, माई फेवरेट स्टॉक्स में होगा, यस माई एफ नो नो माई फेवरेट स्टॉक्स। तो उस फेवरेट स्टॉक में टाटा एलेक्सी का एग्जांपल ले, तो इसने प्रॉपर एक इलियट वेव को फोकस कर रहा है अभी। मतलब 2020 से लेके अभी तक, 2021 नवंबर 2021 तक ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने एक इलियट वेव, एक फ्लैग पैटर्न बनाया था, उसके बाद जो इसने ब्रेकआउट दिया, तो प्रॉपर जितना हमारा फ्लैग था, ये जितनी जितनी हमारा लाइन थी, उतना ही हमारा प्रॉफिट आया। तो ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन अगर हम ऊपर के लेवल पे ड्रॉ करें, तो उतना ही हमारा प्रॉफिट आए। तो इलियट वेव में, सॉरी, कैच द वेव में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। बट मार्केट जो हमारे मेन इंडाइसेस है, वो इंडाइसेस टॉप अप ट्रेंड में चाहिए। और अगर कभी कभी क्या होता है, जब इंडाइसेस अप मूव में होते हैं, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होते, तब स्मॉल कैप स्टॉक्स भी बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, तब उसमें भी ये इलियट हमारा कैच द वेव जो स्ट्रैटेजी है, वो बहुत अच्छा वर्क होता है। हमें क्या ढूंढना है, हमें सिर्फ फ्लैग्स ढूंढने हैं, हमें सिर्फ इलियट वेव ढूंढने हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ ब्रेकआउट ढूंढने, कुछ नहीं करना, ठीक है। बट ट्रेडर कहाँ फंसते हैं,
जब मार्केट जो हो जाता है हमारा एक बॉक्स में, जब मार्केट स्टक हो जाता है, जब एक बॉक्स में हमारा मार्केट स्टक हो जाता है तब ट्रेडर्स फंसते हैं, तब ट्रेडर्स ब्रेकआउट की ट्रेड इनिशियलाइज करते हैं और वहाँ पे उनकी स्टॉप लॉस हिट होता है। तो मार्केट, हमको पता होना चाहिए कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक रेंज बाउंड है कि मार्केट ट्रेंडिंग है। तो अभी जो मार्केट है हमारा वो रेंज बाउंड है। सो स्टक इन द बॉक्स स्ट्रैटेजी में क्या करते हैं, तो इन दिस स्ट्रैटेजी मार्केट इज इन रेंज, मैंने यहाँ पे बोला है, बट प्रीवियस ट्रेंड ऑफ द मार्केट इज बुलिश। तो इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि मार्केट एक रेंज में होता है। जैसे हम अगर निफ्टी 50 देखें तो निफ्टी 50, ओके दिस इज़ निफ्टी। तो अगर निफ्टी को देखें तो निफ्टी एक रेंज में है, ठीक है, बट निफ्टी का अगर वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो निफ्टी अभी भी अप ट्रेंड में है। अभी भी निफ्टी ने इसका जो लो बनाया था 16,700 वो ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब क्या है कि निफ्टी अभी भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, ठीक है। बट अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये हॉल्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये रेंज बना रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, स्टक इन द बॉक्स में अगर मैं करूँ तो एक बॉक्स बन सकता है। स्टक इन द बॉक्स में क्या होता है, हम सपोर्ट पे बाय करते हैं और रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, बट उस स्टॉक का, उस इंडाइसेस का प्रीवियस ट्रेंड जो होता है वो बुलिश ही होता है, ठीक है। सो इसका एग्जांपल देख लेंगे हीरो मोटर कॉर्प का। अगर हीरो मोटर कॉर्प में देखेंगे, इसकी मेरे पास होल्डिंग्स भी है। अगर हीरो मोटर कॉर्प को देखेंगे, एक मैं अनेबल ड्राइंग अनेबल कर देता हूँ, तो देखो इसका एक फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट है और ये इसी रेंज में घूम रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 35 डेज तक ये इसी रेंज तक घूम रहा है। ये जो हमारा ग्रीन लाइन दिख रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा, ये ग्रीन लाइन जो है वो हमारा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये जो हमारा पिंक लाइन है ये हमारा 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और इंडिकेटर में देखता नहीं, बट इंडिकेटर मैंने यहाँ पे लगा के रखे है। सो यहाँ पे देखो स्टक इन द बॉक्स है, एक बॉक्स में स्टक है। तो देखो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है 2600 तक पे और रेजिस्टेंस ले रहा है 2800। तो यहाँ पे एक बॉक्स में, जब एक बॉक्स ब्रेक होगा तब अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। तो ये बॉक्स अप साइड भी ब्रेक हो सकता है और डाउन साइड भी ब्रेक हो सकता है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी विच इज स्टक इन द बॉक्स। तो स्टक इन द बॉक्स इज़ वेरी गुड एंड वेरी इजी स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ एक इस हमारा जो की लेवल होता है, की सपोर्ट लेवल, वहाँ पे क्या देखना है हमको, सिर्फ कैंडल स्टिक देखना है। अगर इनसाइड बार बनता है नहीं तो एनगल्फिंग बनता है तो वहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया। यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, टारगेट बहुत बड़ा होता है। हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड का कंसेप्ट याद रखना। रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत मैटर करता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, बहुत बहुत बहुत। There are 4 pillars. First pillar is risk to reward. Second is the trading psychology. Third pillar is the trading age. And fourth pillar मैं भूल गया अभी, ठीक है। तो ये 4 pillars है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट। सो हमारा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी देख लेंगे। जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हमारा फेड द मूव। तो फेड द मूव में क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। तो फेड द मूव में क्या होता है कि अभी देखो हमारा जो मार्केट है, यस, हमारा मार्केट ऊपर गया, एक न्यू हाई बनाया और फास्टली नीचे आ गया, ठीक है। सो जब ये ऊपर जाएगा तब इसको ये एज अ रेजिस्टेंस हिट करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ऊपर जाने के बाद में अगर थोड़ा सा रिवर्सल आ गया, कुछ कैंडल स्टिक बन गया डेली टाइम फ्रेम में, इनगल्फिंग हो गया, इनसाइड बार हो गया, नहीं तो स्ट्रॉन्ग वीक रिजेक्शन हो गया, तो यहाँ पे हम शॉर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम शॉर्ट करते हैं, ओके। यहाँ पे हम शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि टारगेट बहुत लो मिल जाता है और स्टॉप लॉस बहुत लो मिल जाता है और टारगेट अच्छा खासा मिल जाता है। तो फेड द मूव का मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँगा। सो एचएल टेक में अगर देखेंगे तो फेड द मूव का बहुत अच्छा खासा एग्जांपल है, ठीक है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में इसको देखेंगे तो अगर देखेंगे तो दिस इज़ ये इसका फर्स्ट लेवल था। एक बार इसने टच किया ये लेवल, ठीक है, ये लेवल उसने एक बार टच किया ये लेवल, और इसी लेवल से इसने रिजेक्शन फेस किया। तो वहाँ यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना है हैंगिंग मैन, ठीक है, हैंगिंग मैन कैंडल बना है यहाँ पे इसी लेवल से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, हैंगिंग मैन बनने के बाद में ऐसा नहीं कि एक हैंगिंग मैन बन गया तो वहाँ पे ट्रेड हमने इनिशियलाइज कर दिया, ऐसा नहीं होता। उसको कंफर्मेशन भी चाहिए, उसने इस कैंडल को कंफर्म कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहते हैं हम, यहाँ पे हम शॉर्ट करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट करते हैं। और स्टॉप लॉस जो होता है हमारा, वो होता है हमारा स्टॉप लॉस होता है कैंडल का हाई, और टारगेट हम अपना 1:2, 1:3, 1:4 भी रख सकते हैं। तो दे आर 3 मेथड्स हमने देखा।
विच इज़ अ बेस्ट स्ट्रैटेजी। कुछ नहीं करना है, एकदम ईजी। जितना आप ट्रेडिंग को ईजी करेंगे ना उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे, बस नथिंग एल्स। तो 3 देखा हमने, कैच द वेव, स्टक इन द बॉक्स एंड फेड द मूव। कैच द वेव होता है कि इलॉट वेव के फोकस करता है, हायर हाइस बनाता है और हायर लो बनाता है। इसमें क्या होता है कि मार्केट जो होता है वो हमारा एक्सट्रीम ट्रेंडिंग होना चाहिए। सेकेंड मेथड जो देखा हमने वो स्टक इन द बॉक्स होता है, मतलब हमारा जो निफ्टी होता है वो हाईली वोलेटिल होता है। मेन इंडाइसेस हमारे हाईली वोलेटिल होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि स्टॉक्स भी हमारे हाईली वोलेटिल हो जाते हैं, वो भी एक रेंज में फंस जाते हैं। तो जब स्टॉक हमारे रेंज में फंस जाते हैं तब की सपोर्ट एंड की रेजिस्टेंस मैटर करते हैं। की सपोर्ट एंड की रेजिस्टेंस मतलब क्या, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। की सपोर्ट क्या होता है और की रेजिस्टेंस क्या होता है। तो की सपोर्ट हमारा ये होता है, सपोर्ट वही होता है जिसको बार बार रिस्पेक्ट कर किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम नीचे गए, इसको रिस्पेक्ट किया, अगेन वहाँ पे नीचे गए बट लॉन्ग विक रेजिस्टेंस से हम फिर से ऊपर चले गए, फिर से नीचे गए। तो यहाँ पे कितनी बार चेक रिटेस्ट किया हमने, कितनी बार आए हम इस सपोर्ट पे, एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए। सो अगर 3 से ज़्यादा बार अगर हम सपोर्ट को टच कर रहे हैं तो वो अच्छा खासा सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस का भी वैसा, अगर 3 से ज़्यादा बार हम वहाँ से रिजेक्ट हो रहे हैं तो वो एज अ रेजिस्टेंस है, तो एज अ की रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो एज अ की रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। सो ये हमने देख लिया। एंड फेड द मूव, हम फेड द मूव इज़ नथिंग बट अ रिवर्सल ट्रेड। सो प्रॉपर उसी में हम ट्रेड लेते हैं, ओके।